नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक धमाल वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम फ्रिज के कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने का तरीका लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर दुनिया के किसी भी कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने के तरीके को आप सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कैसे पता चलता है कि हमारे कंप्रेसर में अब ऑयल चार्ज करना है। क्या हमारे कंप्रेसर में ऑयल नहीं होगा तो क्या हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा? 100% चलेगा। आप कैसे जानेंगे कि हमारे कंप्रेसर में ऑयल की कमी है? इसकी कोई पहचान नहीं होती है, इसकी एक ही पहचान होती है। वो पहचान क्या होती है? आइए उस पहचान के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी कंप्रेसर को आप चालू करिएगा, चालू करने के बाद उस कंप्रेसर को 10 मिनट के अंदर गर्म नहीं होना चाहिए। यदि हमारा कंप्रेसर 10 मिनट के अंदर गर्म हो रहा है तो तुरंत फॉल्ट समझ जाइए कि इस कंप्रेसर में ऑयल की कमी है। अब इसमें ऑयल चार्ज करना होगा। अब ऑयल कैसे चार्ज करेंगे आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है। दोस्तों फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है जिसमें 3 पाइपें होती है। वो 3 पाइपें कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है सक्शन लाइन, सक्शन लाइन। दूसरी होती है डिस्चार्ज लाइन। दूसरी कौन सी होती है? डिस्चार्ज लाइन। और दोस्तों तीसरी होती है चार्जिंग लाइन। ये क्या होती है? चार्जिंग लाइन। और जब इस कंप्रेसर को हम लोग चालू करते हैं तो ये कंप्रेसर क्या करता है कि सक्शन लाइन से गैस को खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या बाहर करता है, और चार्जिंग लाइन के द्वारा किसी भी कंप्रेसर में ऑयल चार्ज या गैस चार्ज किया जाता है। अब इसमें ऑयल चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? किसी टब या बर्तन में ऑयल लेंगे। उस ऑयल का नाम क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। किसी टब या बर्तन में पॉलिएस्टर ऑयल लेंगे। कौन सा लेंगे? पॉलिएस्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉलिएस्टर ऑयल है। दोस्तों जो पॉलिएस्टर ऑयल होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक 68 नंबर का होता है, दूसरा 48 नंबर का होता है। अब दोनों का प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला कौन सा होता है? 68 नंबर। ये कहां प्रयोग होगा? एसी में। दूसरा क्या होता है? 48 नंबर। ये कहां लगेगा? फ्रिज में। ये कहां लगेगा? फ्रिज में लगेगा। मतलब 68 नंबर का ऑयल कहां लगेगा? एसी में। 48 नंबर का ऑयल कहां लगेगा? फ्रिज में। इन दोनों ऑयलों में अंतर क्या होता है? दोनों ऑयल अगर आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप पहचानेंगे कैसे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोनों की पहचान क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। जो 48 नंबर का ऑयल होगा, मतलब जो फ्रिज का ऑयल होगा, वो थोड़ा सा पतला होगा, और जो 68 नंबर का ऑयल होगा, जो एसी में डालने वाला ऑयल होगा, वो थोड़ा सा मोटा होगा। मतलब मेरे कहने का साफ साफ यह है दोस्तों कि 48 नंबर का ऑयल पतला होगा, 68 नंबर का थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये दोनों इसकी पहचान हो गई। अब इन दोनों की मात्रा क्या होगी, मतलब कितनी मात्रा में आप फ्रिज वाले कंप्रेसर में और कितनी मात्रा में एसी वाले कंप्रेसर में आप ऑयल को चार्ज करेंगे, आइए उस मात्रा को जान लीजिए। यदि कंप्रेसर एसी का होगा तो 450 से 750 ग्राम, और वहीं पे यदि फ्रिज का कंप्रेसर होगा तो 250 से 450 ग्राम पड़ेगा। मतलब फ्रिज के कंप्रेसर में 250 ग्राम से लेकर 450 ग्राम, अगर एसी का होगा तो 450 से 750 ग्राम इस ऑयल की मात्रा हमारी होगी। अब इस ऑयल को किसी बर्तन में हमने ले लिया। इस ऑयल को बर्तन में लेने के बाद हल्का सा गर्म कर लेंगे, सिड़ गर्म कर लेंगे, जिससे उस ऑयल के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इस ऑयल को हल्का सा गर्म करके सूती कपड़े से छान लेंगे ताकि उस ऑयल के अंदर जो भी महीन महीन कचड़े के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर का पिस्टन बेहतर तरीके से काम करेगा। मतलब कंप्रेसर को हल्का सा गर्म करके सूती कपड़े से छान लेंगे। अब क्या करेंगे? छान के किसी साफ बर्तन में ले लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे
ये हमारी रबड़ की चार्जिंग पाइप है। पाइप का एक सिरा हम कहां कसेंगे? कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में, और पाइप के दूसरे हिस्से को क्या करेंगे? हम आयल वाले बर्तन में डाल देंगे। सिंपल सी आयल वाले बर्तन में डाल देंगे। एक बार फिर से इसे रिपीट करेंगे। चार्जिंग पाइप का एक सिरा हमने कहां कसा? फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कस देंगे, और पाइप के दूसरे सिरे को आयल वाले बर्तन में डाल देंगे। ये आयल कौन सा है? 68 नंबर का है, क्योंकि फ्रिज का कंप्रेसर है। अब डालने के बाद कंप्रेसर को हम ऑन कर लेंगे। कंप्रेसर को चालू करेंगे तो इस अवस्था में कंप्रेसर क्या करेगा? ये सक्शन लाइन से बाहर की हवा खींचेगा। जब इस सक्शन लाइन से बाहर की हवा खींचेगा तो चार्जिंग लाइन से आयल नहीं उठाएगा, मतलब यहां से सांस लेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग से आयल नहीं उठाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब करना आपको ये होगा कि सक्शन लाइन को ही हाथ के अंगूठे से आप बंद कर देंगे। बंद कर देंगे ताकि यहां से जो सांस लेने की प्रक्रिया कर रहा था वो सांस लेना बंद कर दे। जब सक्शन लाइन को बंद कर देंगे, यहां से सांस नहीं ले पाएगा, तो चार्जिंग लाइन से आयल उठाना शुरू कर देगा। और जब चार्जिंग लाइन से आयल उठाना शुरू कर देगा तो इसमें आयल भरना शुरू हो जाएगा। और जब कंप्रेसर को आवश्यकता अनुसार आयल हो जाएगा, जब आवश्यकता से अधिक आयल होगा, तो उस आयल को डिस्चार्ज लाइन से हल्का हल्का फुहार के रूप में फेंकना शुरू कर देगा। कब? जब कंप्रेसर से ओवरऑल होगा तब। और जब डिस्चार्ज लाइन से हल्का हल्का फेंकना शुरू कर देगा तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे कंप्रेसर में आयल पूरा हो चुका है। अब क्या करना होगा? इस रबड़ की चार्जिंग पाइप को खोल के बाहर कर लीजिएगा और कंप्रेसर को चालू ही छोड़ दीजिएगा 15 से 20 मिनट के लिए। ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। दुनिया के किसी भी कंप्रेसर में आयल चार्ज करने के बाद उस कंप्रेसर को 15 से 20 मिनट के लिए चालू छोड़ देते हैं, ताकि उस कंप्रेसर के पास जो एक्स्ट्रा आयल होगा यही बाहर गिरा देगा, सिस्टम में नहीं गिराएगा। अन्यथा अगर एक्स्ट्रा आयल चार्ज कर दिए हैं, डायरेक्टली आकर कंप्रेसर को अपने फ्रिजों में जोड़ लिए हैं, तो उस कंप्रेसर के पास जो एक्स्ट्रा आयल हो गया था, जो अधिक चार्ज हो गया था, वह आयल डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में फेंकेगा। वह आयल फिल्टर में जाएगा, कैपिलरी में जाएगा, जिससे हमारे सिस्टम में चोक बन जाएगा। इसलिए दुनिया के किसी भी कंप्रेसर में आप आयल डालिएगा तो आयल डालने के बाद उस कंप्रेसर को 15 से 20 मिनट तक चला दीजिएगा, ताकि कंप्रेसर जो भी एक्स्ट्रा आयल लिया है यही बाहर गिरा ले, हमारे सिस्टम में न गिराए। तो ये रहा हमारे कंप्रेसर में आयल चार्ज करने का तरीका। जैसे चार्ज होगा, पाइप को बाहर करके क्या करेंगे? 15 मिनट के लिए चला के छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद फिर अपने सिस्टम में लगा के कंप्रेसर को जोड़ लेंगे। ये रहा हमारे फ्रिज के कंप्रेसर में आयल चार्ज करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।